Hello dear friends, welcome again to my channel Geotechnical Engineering Consultancy Tips. This lecture of mine is the lecture number 34 in my series, and what I have decided to cover today is about the load test on piles. This load test on piles will cover all kind of piles, whether it is underlaid piles or board cast in situ straight diameter piles. And this is strictly as per IS Indian Standard Code 2911 Part 4 2013, and whatsoever अगर कोई लेटेस्ट रीअफर्म्ड है तो वो आप इस पे अकॉर्डिंगली एड ऑन कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं. तो what need to be explained here is there are two types of tests, namely initial and routine test for each type or mode of loading, that is vertical compression में, lateral pull out means uplift. अब क्या इनिशियल टेस्ट हमारा किसी भी साइट पे एक अलग से पाइल बना करके इनिशियल लोड टेस्ट करा जाता है, जो कि वर्किंग पाइल या वर्किंग पाइल ग्रुप का पार्ट नहीं होता है. इसको हम अपनी इनिशियल प्लानिंग का पार्ट मानते हैं, और इसमें हमारा जो लोड होता है वो 2.5 टाइम्स ऑफ द डिजाइन लोड हम इस पे अप्लाई करते हैं और प्लस 25% एक्स्ट्रा कंटेज, और तब हम इस लोड टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. रूटीन टेस्ट क्या होता है, ये हमारा वर्किंग पाइल पे करा जाता है. तो हम इसमें जो लोड अप्लाई करते हैं वो 1.5 टाइम्स द डिजाइन लोड करते हैं प्लस 25% एक्स्ट्रा कैंटलेज. क्योंकि डिटेल में इन टेस्ट के बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में या आने वाले कमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा. अभी मैं बेसिकली एक मोटा इसका कंसाइज बता देना चाहता हूं कि हमें लोड टेस्ट ऑन पाइल्स में क्या क्या चीजें देखनी जरूरी हैं जो उस रिपोर्ट का पार्ट हो, और मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट कोड क्या कहता है स्पेसिफाई. नाउ bare minimum information required for any pile load test report preparation is: number 1, it should indicate the pile type, whether it is underlaid or board cast straight pile or any other kind of pile, and what kind of material is being used in the pile, the grade of the concrete, the reinforcement details, that is the vertical reinforcement details, and the stirrups and as well as the stiffener rings, and whether वो पाइल जो है कितने पाइल का ग्रुप है और उसकी कौन सी पाइल पे हम टेस्ट कर रहे हैं. नंबर 2 इज द मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइल, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ कास्टिंग, द डेट ऑफ टेस्टिंग, इट्स फॉर्मेशन लेवल एंड द कट ऑफ लेवल. बिकॉज वैसे तो 28 डेज के बाद टेस्ट करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कास्टिंग के बाद, लेकिन कभी कभी कुछ टाइम को बचाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि 70% हमारी स्ट्रेंथ कंक्रीट में 7 डेज बाद अचीव हो जाती है. तो कभी कभी हम लोग 21 डेज के बाद भी ये पाइल लोड टेस्ट कर लेते हैं साइट्स पे. वैसे बेसिकली इनिशियल पाइल लोड टेस्ट या रूटीन पाइल लोड टेस्ट हमेशा 28 डेज के बाद ही करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कास्टिंग ऑफ द पाइल. इसके अलावा नंबर 3 इज द पाइल डेप्थ डिटेल्स, इट्स डायमीटर डिटेल्स एंड इट्स क्रॉस सेक्शन डिटेल्स. अगर अंडररीम है तो नंबर ऑफ अंडररीम्स आल्सो नीड बी डिफाइंड इन द टेस्ट रिपोर्ट. Type of test result, whether it is initial load test or routine load test, whether it is being done for vertical compression, whether it is being done for lateral, whether it is being done for pull out or uplift. As well as we need to know about the layout of the pile, that is the position of the pile in the pile group जिस पाइल पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ताकि उसकी सराउंडिंग में इंटरस्पेसिंग ऑफ द पाइल्स वगैरह हमें पता हो, तो हमें एक टेस्ट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने में एक एडिशनल एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है. नंबर 6 इज द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल बीनीथ द ग्राउंड वाटर, बीनीथ द जनरल ग्राउंड लेवल. द स्ट्रैटिग्राफिक डिटेल्स, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्राटा वी आर क्रॉसिंग बिलो द ग्राउंड लेवल. हमारी पाइल जो है किस तरीके के स्ट्राटा को क्रॉस करके गई हुई है, whether it is pure clay, whether it is pure sand, whether it is clay sand clay, or whether it is sand clay sand, or whether it is being rested in any रॉकी स्ट्राटम एटसेट्रा एंड सो. इसके अलावा वी नीड टू हैव एज ए सपोर्ट उसकी सेफ लोड और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की कैलकुलेशंस का बैकअप हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम डिजाइन लोड के अनुसार टेस्ट करते हैं, जो कि हमने सीरियल नंबर 10 में लिखा है. बट ये हमारे पास डिटेल्स होने चाहिए, तो हमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पाइल टेस्ट रिपोर्ट को करने में और आसानी हो जाती है.
we need to check upon the number and type of pile anchors, because कई बार हम पुल आउट टेस्ट में हमें एंकर पाइल करनी पड़ती है, वो 2 या 4 हो सकती हैं। और उसके अलावा कैंटले जो हम रिएक्शन लोडिंग के लिए देते हैं उसका पूरा डिटेल हमारे पास होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑफ जो भी हम गर्डर्स, मेन गर्डर्स या क्रॉस गर्डर्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी लोडिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सैंड बैग्स का कर रहे हो, चाहे वो कोई कॉन्क्रीट ब्लॉक्स रख रहे हो, एंड एनीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज ये हमारी रिपोर्ट का एक इनबिल्ट पार्ट होता है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम जब इन टेस्ट को डिटेल में बताएंगे तो मे बी हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 9 इज द लोडिंग टाइप, इट्स डिटेल्स। एंड कहीं कहीं ये होता है कि हम रिवर ब्रिज पे या कहीं ऐसी जगह पाइल कास्ट करते हैं जहां लिक्विफेक्शन या स्काउट के चांसेस होते हैं, तो अगर ऐसे कोई डिटेल्स हैं तो वो भी हमें नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर स्काउरिंग है तो हमारा स्किन फ्रिक्शन उतने पोर्शन का स्काउट डेप्थ का कम हो सकता है। तो ये भी अब हमारे कोड में कहा है कि इन सब चीज़ों का भी हमें एहतियात बरत लेना चाहिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, rather to say during the testing of the piles. Number 10 is the permissible design load, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हम ये 1.5 टाइम्स या 2.5 टाइम्स जो आपको बताया था प्लस 25% एक्स्ट्रा कटेज लोड हम डिसाइड करते हैं। एंड एनी अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंसर्न जो कि हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को उस साइट पे यूज करने को रेफर करती हो। अब इसके अलावा व्हाट द कोड सजेस्ट अबाउट द नंबर ऑफ टेस्ट डिजायर्ड टू बी डन एट द साइट। अगर कोई हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट है तो दिस कोड सजेस्ट कि वी नीड टू डू एटलीस्ट 2 इनिशियल पाइल लोड टेस्ट फॉर 1000 piles constructed at the site. If it is a large project, then we need to test 2 number of piles for first 1000 piles and plus additional 1 more pile for the next 1000 number of piles built at the site. And अगर ये हमारा रूटीन पाइल लोड टेस्ट है तो कोड से मिनिमम 0.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पाइल्स। जैसे कि अगर 200 नंबर ऑफ पाइल साइट पे हैं तो 1 पाइल, बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन मिनिमम 1 रूटीन पाइल लोड टेस्ट नीड बी डन एट द साइट, which may be increased to 2% in particular cases depending upon वहाँ की सॉइल टाइप, वाटर टेबल कंडीशन, या कोई अगर टेरेन में कोई दिक्कतें हैं या हमें लगता है हमारी फाइल की कंक्रीटिंग में कहीं कोई दिक्कत साइट पे महसूस हुई है, कोई और अदर फैक्टर्स हैं, तो हम वहाँ 2% तक इसको ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 200 पाइल में हम 4 पाइल तक टेस्ट कर सकते हैं, एक मतलब 2%। ओके, तो दैट इज व्हाट आई नीड टू से अबाउट द नंबर ऑफ टेस्ट डिजायर्ड टू बी डन एट द साइट। अब क्या है कि हमारे इस कोड ने पहले ये नहीं था डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस टू इंटरप्रेट। जब हम पाइल लोड टेस्ट करते हैं तो उसके इंटरप्रिटेशन में कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं डिफ्लेक्शन मेजरमेंट्स के, जो कि जब हर एक टेस्ट को इंडिविजुअली कवर करेंगे तो बताएंगे। उसमें कोड ने 600 mm डायमीटर तक की पाइल को एक अलग रेंज देती है, एंड फॉर पाइल्स ग्रेटर देन 600 mm डायमीटर की अलग रेंज देती है इंटरप्रिटेशन की। नाउ लेटरल लोड टेस्ट क्या होता है कि हमारा फिक्स्ड हेड और फ्री हेड पाइल दोनों के लिए टेस्ट करा जाता है। इसमें भी पाइल की डिफ्लेक्शन की लिमिट कोड ने डिफाइन कर दी है, जो हम जब लेटरल लोड टेस्ट कवर करेंगे तो डिस्कस करेंगे। इन सब के बाद लास्ट में क्या होता है कि हम पुल आउट टेस्ट, अगर अपलिफ्ट लोड टेस्ट की बात करें तो अपलिफ्ट लोड टेस्ट कोड ये कहता है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि इनिशियल ही कर लेना चाहिए और वर्किंग पाइल की कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें परमिसिबल सेटलमेंट लिमिट जो डिफाइंड है किसी भी वर्किंग लोड टेस्ट में, उसको हमें एक्सीड नहीं करना है ड्यूरिंग द टेस्ट, ताकि वो उस पाइल का ग्रुप एफिशिएंटली वर्क करे जिस स्ट्रक्चर के जो हम पाइल ग्रुप दे रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग का कॉलम हो या किसी ब्रिज का पियर लोकेशन हो या व्हाटसोएवर इट मे बी रिस्पेक्टिव। एंड एट लास्ट किसी भी पाइल लोड टेस्ट रिपोर्ट का जो टेस्ट डाटा होता है वो मिनिमम 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। दैट इज द टाइम, द लोड इंक्रीमेंट, चूंकि 20% ऑफ द डिजाइन लोड से लेकर के हम इसको शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे, एंड द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द सेटलमेंट ऑफ द फाइल कंसिडर्ड। और इसको फाइनली हम
ग्राफ्स के वे में रिप्रेजेंट करते हैं और तब इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा इस कोड ने 2-3 चीजें और ऐड करी हैं आपकी, जो हम इस स्लाइड में नहीं बता पाए, लेकिन जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे। वो क्या है, एक इन्होंने वर्टिकल कंप्रेशन लोड टेस्ट में मेंटेन्ड लोड टेस्ट मेथड का जिक्र करा है, एक कांस्टेंट रेट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट मेथड का जिक्र करा है, और एक साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट का जिक्र करा है, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट। तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इससे हम डिफाइन करते हैं कंपोनेंट हमारा फ्रिक्शन कंपोनेंट और एंड बेयरिंग कंपोनेंट का पाइल का, जिसके एंड बेयरिंग कंपोनेंट ये भी हमारे साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट में अब निकल के आ जाता है। तो ये सब हम जब आगे इन टेस्टों को इंडिविजुअली डेप्थ में डिटेल में बताएंगे तो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मेरा ये लेक्चर इस बात पे फोकस कर रहा था, किसी भी लोड टेस्ट ऑन पाइल्स के बेयर मिनिमम कंपोनेंट्स क्या हमें कवर करने चाहिए। होप डियर फ्रेंड्स कि मैंने उसको आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। एंड कीप ऑन लिसनिंग टू माय अपकमिंग लेक्चर्स बिकॉज आई विल बी कवरिंग दीज वेरी पर्टिकुलर individual tests in detail further in my upcoming lectures. Keep on subscribing to my channel. Thank you very much.